हेलो दोस्तों। वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखकर चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कहा जाता है कि धुंधपुर गांव में कभी सूरज पूरी तरह नहीं निकलता था। गांव पर हमेशा एक घनी सफेद धुंध छाई रहती थी। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, धुंध एक पल के लिए भी नहीं हटती थी। लोग कहते थे कि यह किसी पुराने श्राप का असर है। कुछ का मानना था कि गांव वालों ने वर्षों पहले एक भयानक गलती की थी, जिसकी सजा आज तक पूरी बस्ती भुगत रही है। तेज बारिश के बीच गांव में 4 लोग हाथों में छाता लिए मगरू के चाय की दुकान पर खड़े थे और लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, जिनके नाम थे गिल्लू, चंदन, अजीत और नरेश। ये चारों पुलिस विभाग के तेज तर्रार अधिकारी थे, जिन्हें गांव में लगातार हो रहे रहस्यमयी मर्डरों की जांच के लिए सादे कपड़ों में भेजा गया था। गांव वालों को उनकी असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नंदलाल भैया, अगर इसी तरह बारिश होती रही और लोगों के मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द गांव खाली हो जाएगा। बत्ती जलाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। हाँ, सही कह रहे हो। बारिश के वजह से कई सालों से अनाज का एक टुकड़ा भी पैदा नहीं हुआ है। मैं तो अपने बच्चों के साथ कल ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तभी तीसरा बुजुर्ग रोता हुआ बोलता है, मैंने इस गांव में बहुत कुछ खोया है। 3 बच्चे और 2 भाई। अब मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है। इस शापित गांव ने मेरा सब कुछ छीन लिया। सभी लोग चले जाओ। इतना कहते ही उठकर अपने घर की ओर चला जाता है और उसके साथ में बैठे सभी लोग भी जाने लगते हैं। चारों पुलिसकर्मी उन सब की बातें सुनकर हैरान थे। गांव वालों की हिम्मत अब धीरे धीरे टूटती जा रही है और हमें अब तक एक भी सबूत नहीं मिला है। हम सब निकम्मे हो गए हैं। एक दूसरे को कोसना बंद करो, दिमाग से काम लो। चाय वाला इस वक्त अकेला है और हम उससे मदद ले सकते हैं। मगरू अपने दुकान से बाहर एक लकड़ी के ब्रेंच पर बैठा था और डर से उसकी धड़कन तेज थी। चारों उसके पास जाकर बैठ गए और तभी किसी के तेज चीखने की आवाज से गांव हिल गया। ये कैसी आवाज है? डर के मारे चंदन खड़ा हो गया। ऐसी चीख उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। तभी चाय वाला मंगरू बोला, अरे बैठ जाओ बाबू, ऐसी हजारों चीखें मैंने सुनी है। इस गांव में ये सब आम बात है। किसी के घर का एक और चिराग बुझ गया। मंगरू के बातों में डर और दर्द दोनों छुपा था। चारों हैरान थे और एकटक मंगरू को ही देख रहे थे। डरो मत, हम पुलिस वाले हैं। क्या आप हमें बता सकते हो ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ उसे? पुलिस वाला सुनते ही मंगरू खड़ा हो जाता है। अरे चले जाओ साहब, मौत पुलिस जज अमीर गरीब नहीं देखती। पहले भी कई सारे पुलिस वाले चाय की दुकान पर आए थे, पर मैंने उन्हें वापस जाते नहीं देखा। अब मुझे दुकान भी बंद करना है। चारों चाय वाले की बातें सुनकर हैरान थे। तभी फिर वही चिल्लाने की आवाज आई। चारों ने आवाज का पीछा किया। जब चारों गांव की सुनसान गलियों से गुजर रहे थे, तभी दूर से उन्हें पायल की छन छन सुनाई दी।
रात के सन्नाटे में वह आवाज और भी रहस्यमयी लग रही थी। सभी ने ध्यान से देखा। कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने चमकीली साड़ी पहन रखी थी, जिसके सुनहरे किनारे चांदनी में चमक रहे थे। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसे देखकर कोई भी पहली नजर में मोहित हो जाता। आवाज यही से आई थी। इस औरत का उस आवाज से कोई कनेक्शन हो सकता है। नरेश ने हैरानी से पूछा। औरत मुस्कुराई और बिना कुछ बोले गांव के बाहर जंगल की ओर चलने लगी। उसके पैरों में बंधी पायल की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। नहीं, हमें सबूत की जरूरत थी। चिल्लाने की आवाज यही से आई थी। इसका मतलब कातिल यही है। चारों तरफ से घेर लो इसे, बच के जाने ना पाए। बातें सुनकर चारों अलग अलग दिशा में दौड़ जाते हैं। किसी को भी वह औरत दिखाई नहीं देती। तभी चंदन को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मुझे खोज रहे थे? चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत खड़ी थी। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुमसे पूछताछ करनी है। हमें शक है कि सारे मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। चंदन काफी गुस्से में होता है, क्योंकि कई सालों के बाद कोई सबूत उनके हाथ लगी थी। नहीं, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी जब तक गांव का एक भी आदमी जिंदा है। चलती हो या तुम्हारा बाल पकड़कर जमीन में घसीटता हुआ लेकर चलो। क्या कहा तू? मेरा बाल पकड़कर घसीटता हुआ लेकर जाएगा? इससे पहले मैं तुम्हारे शरीर से आत्मा खींच लूंगी। चंदन के चिल्लाने की आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नरेश दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। चारों ओर खून के धब्बे फैले हुए थे, पर वहां पर चंदन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चंदन को घसीटता हुआ जबरदस्ती वह औरत जंगल की तरफ ले गई हो। नरेश इससे पहले कुछ समझ पाता, तब तक पीछे से वही पायल की आवाज आई। नरेश ने धीरे धीरे अपना शरीर पीछे घुमाया और पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। क्या किया मेरे दोस्त के साथ? कहाँ है वो? लाल साड़ी वाली औरत धुंध के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। पायल की छन छन पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने गुस्से से उनकी ओर देखा और भारी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ी। इस गांव के तो नहीं लगते तुम लोग। उसकी आवाज में ऐसा क्रोध था कि गिल्लू, अजीत और नरेश के दिल कांप उठे। क्या लेने आए हो यहाँ? क्या ढूंढ रहे हो? अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। औरत ने अपने दोनों हाथ फैलाए और चीखते हुए बोली, इस गांव की हर एक चीज मेरी है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मानो पूरा जंगल कांप उठा हो। ये रास्ते मेरे हैं, ये खेत मेरे हैं, ये घर मेरे हैं, और यहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत भी मेरी है। इतना सुनते ही अजीत डर के मारे कांपने लगता है और जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा हाल भी
चंदन जैसा होगा। यह सुनकर नरेश ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, पहले बता चंदन कहाँ है? क्या किया उसके साथ? कब से बक बक किए जा रही है? फिर उसने जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया और फुसफुसाई, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों मरोगे, तुम्हारी हड्डियां तक खा जाऊंगी। मंगरू अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ लौट रहा था। तभी दोनों की चीखने की आवाज आई। मंगरू समझ चुका था कि सभी लोग छलावे के हाथों मारे जा चुके हैं